बस कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। माय नेम इज सुफियान अहमद, माय ग्रेट अपलाइन एंड माय ग्रेट मेंटर सर मोहम्मद इरफान साहिब। आज आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ठीक है, तो आज अगर मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, ठीक है, आपको सेशन दे रहा हूँ, तो ये सब कुछ किसकी बदौलत है? सर इरफान की बदौलत। ठीक है, इन्हीं से सीखा है, इन्हीं से यही मुझे सिखाते हैं सारी चीजें। ठीक है, तो थैंक यू सो मच सर का, जो सर ने मुझे इतना काबिल बनाया कि आज मैं आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ। ठीक है, तो बढ़ते हैं फिर आज के सेशन की तरफ। आज का जो हमारा सेशन है वो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का क्या मतलब होता है? यानी लोगों के वो एतराजात, यानी लोगों के वो क्वेश्चन, वो सवाल जिनका आंसर हमारे पास नहीं होता, हमारे पास आंसर नहीं होता और हम फेल हो जाते हैं। ठीक है, हमारा मुंह बंद हो जाता है। जो वो क्वेश्चन करते हैं, सवाल करते हैं, तो हम चुप हो जाते हैं। ठीक है, आज हम उन्हीं क्वेश्चन का रद्द करेंगे और उनका आंसर लेंगे। ठीक है, आंसर लेंगे तो फिर इंशाल्लाह अच्छे से होगा, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, ऑब्जेक्शन की तरफ, फिर उनका आंसर देते हैं। ठीक है, सबसे पहला ऑब्जेक्शन जो आता है हमारे साथ वो होता है कि ऑब्जेक्शन ये है कि कंपनी का नाम क्या है। ठीक है, आप जिस प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं, जिस कंपनी पे काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, उसका नाम क्या है। ठीक है, वो बहुत सारे लोग मैंने इस तरह देखे हैं, वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, वो मेटाफोर्स है, ये चीज है, वो चीज है। ठीक है, इस तरह बताते हैं। तो आपने कभी भी हरगिज कंपनी का नाम नहीं बताना। ठीक है, कि कंपनी का नाम ये है, इस तरह ये है। ठीक है, वो क्यों? क्योंकि इसलिए कि एक चीज जब अरूज पर होती है ना, जिसकी ज्यादा मशहूर होती है, उसके फिर मुखालिफ भी खड़े होते हैं। ठीक है, बहुत सारे इतने यूट्यूबर्स हैं जो इसके खिलाफ वीडियोस बनाते हैं कि लो जी इसके अर्निंग नहीं होती, ये फेक है, स्कैम है। ठीक है, वो बंदे क्या करते हैं, यूट्यूब पर जाते हैं, उधर सर्च करते हैं, उधर से देखते हैं, अच्छा ये चीज है, छोड़ो जी इसको, इस तरह करते हैं। ठीक है, तो आपने कभी भी कंपनी का नाम नहीं बताना कि ये नाम है। ठीक है, इसका आपने आंसर क्या देना है, जवाब क्या देना है? आपने सिंपल ये कहना है कि सर जी ये कोई कंपनी नहीं है जो स्कैम कर जाए या फ्रॉड कर जाए, भाग जाए। ठीक है, उसको कहें कि ये एक इंटरनेशनल लेवल पर वर्किंग करने वाला सिस्टम है। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पर वर्किंग करने वाला सिस्टम है। आप उसको कहें कि मैं आपको एक सेशन सेंड करता हूँ या करती हूँ। ठीक है, उसके अंदर आपके सभी क्वेश्चन डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, कि काम क्या करना है, अर्निंग कैसे आनी, कब आनी, कितनी आनी, इन्वेस्टमेंट है या नहीं है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन और डाउट आपके उसके अंदर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, उसको जितना हो सके उसको क्लोज करें। ठीक है, उसका मुख्तसर सा, छोटा सा, शॉर्ट सा उसका आंसर दे। ठीक है, इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप 2-3 दिन हुए हैं, एक हफ्ता हुआ है, एक मंथ हुआ है, ठीक है, आप उसको खुद ही प्लान दिखाने लग जाएंगे कि ये काम है भाई, ये करना है, टीम बनानी, 1800 दे, फिर ये होगा, ये होगा। इस तरह अगर आप करेंगे तो वो फिर बंदा और आपसे क्वेश्चन करेगा, फिर आप और आंसर, इस तरह खुद ही फंस जाएंगे। ठीक है, और आप फेल हो जाएंगे। जितना हो सके उसको सिंपल वे में क्लोज करें, शॉर्ट वे में क्लोज कर दें। ठीक है, तो ये आपका पहला ऑब्जेक्शन का आंसर था। ठीक है, इस तरह आपने उसको कन्विंस करना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले दूसरे ऑब्जेक्शन की तरफ, दूसरे क्वेश्चन की तरफ जो हमारे साथ होता है और हम जवाब नहीं दे पाते। ठीक है, कि पूछते हैं कि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट है या नहीं है। ठीक है, ये पहले उसको बता दें, ये कहते हैं हमें पहले ये बता दें कि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट है या नहीं है। उसको ये कहें कि सर जी इसका जवाब क्या देना है, आंसर क्या देना है। उसको बोलें कि सर जी मैटर ये नहीं करता कि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट है या नहीं है। आप उसको उसी के क्वेश्चन के अंदर उलझा दो। ठीक है, उसी के क्वेश्चन के अंदर उलझा दो कि मैटर ये नहीं करता कि इन्वेस्टमेंट है या नहीं है। आप देखें कि अपनी जिंदगी के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर आपने क्या करना चाहते हैं। ठीक है, मुझे बताएं कि सर जी उसको बताएं कि दुनिया में 90% जो लोग हैं ना वो कामयाब है और 10% लोग हैं वो नाकाम है। 90% जो लोग कामयाब है वो सिर्फ 10% काम करते हैं और 90% अपना प्रॉफिट उठाते हैं। ठीक है, और जो 10% लोग हैं वो 90% काम करते हैं और 10% अपना प्रॉफिट उठाते हैं। ठीक है, उसको बता दें कि दोनों कैटेगरी में आप कौन सी कैटेगरी में आना चाहेंगे। ठीक है, तो वो सिंपल वे में वो यही कहेगा कि मुझे 10% काम करना पड़े और 90% मुझे अर्निंग हो। ठीक है, तो उसको बोलें कि सर जी बात ये नहीं होती कि बात पैसे लगाने की नहीं होती। अगर आपने 1 रुपए भी लगाया है या 1 लाख भी लगाया है, ठीक है, बात होती है वैल्यूएबल की। आपने कहाँ पर, किस टाइम, कौन सी जगह पर लगाया, ये चीज होती है कि आप किस जगह पर क्या लगा रहे हैं। ठीक है, बाज दफा ये होता है कि बंदा 1 लाख लगाता है कंपनी के अंदर, किसी ऑनलाइन काम के अंदर, वो फेक हो जाता है, भाग जाती है, स्कैम कर जाती है, विड्रॉ नहीं देती, 1 लाख बंदे का लॉस हो जाता है। ठीक है, और बाज दफा ये होता है कि 1 रुपए भी बंदा लगाता है ना, वो 1 रुपए भी बंदे की जिंदगी बदल देता है। ठीक है, बताने का मकसद ये है कि आपने वैल्यूएबल, ठीक है, अनवैल्यूएबल नहीं, वैल्यूएबल जहां पर पैसा लगाना है, जहां पर आपको पता हो इस टाइम में पैसा लगाऊंगा, इन्वेस्ट करूंगा तो ये मेरा सेव है। ठीक है, इस तरह आप अगर बात करेंगे कॉन्फिडेंस से, वो बंदा वाकई सोचेगा यार बंदा बात तो ठीक कर रहा है। ठीक है, तो बढ़ते हैं, ये भी आपका ऑब्जेक्शन हो गया होगा क्लियर।
बढ़ते हैं तीसरे ऑब्जेक्शन की तरफ, तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्या क्वेश्चन करते हैं कि मेरी इन्वेस्टमेंट आप कर दें, बाद में मैं दे दूंगा, जब अर्निंग होगी मैं दे दूंगा। ठीक है, इसका क्या आपने आंसर देना सिंपल वे में। ठीक है, कोई मुश्किल काम ही नहीं है। कोई भी बिजनेस जवाब क्या दें, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है ना, तो इन्वेस्ट तो जरूरी होती है। ठीक है, साथ एक छोटी सी एग्जांपल दे दें। छोटी सी एग्जांपल से किस तरह कि सर जी देखें, अगर आपने कोई ठेला भी लगाना है ना, अगर आपने कोई ठेला लगाना है, कोई सब्जी या फल वगैरह करना है उसके ऊपर, अगर आप उसके ऊपर फल ला के रखेंगे, अपने पैसों से खरीद के उसके ऊपर रखेंगे, फिर आपके पास कस्टमर आएंगे, फिर ही आपको अर्निंग होगी, फिर ही आपको पैसे मिलेंगे। अगर आप खाली ठेला लेके सड़क पर खड़े हो जाएंगे, कौन आएगा आपके पास? कोई भी नहीं। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है ना, तो आपको खुद ही इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। इसकी इन्वेस्टमेंट कौन सी लाखों में है या करोड़ों में, जो आप पे नहीं कर सकते। ठीक है, इसकी इन्वेस्टमेंट सिर्फ छोटी सी है। ठीक है, एक फीस के तौर पर छोटी सी इन्वेस्टमेंट है, 1850 इन्वेस्टमेंट है। वो भी आपने अपनी जात पे लगानी। ये नहीं कि आपने 1800 हमें दे दिए, चलो जी आप खा लो, मुझे अकाउंट दे दो। नहीं, अपनी जात पे लगाने, अपना अकाउंट ओपन करना, अपने मालिक बनना है अपने अकाउंट का। ठीक है, अपना बिजनेस शुरू करना है, अपनी जात पर लगाने आपने। ठीक है, उसको बोलें कि छोटी सी फीस के तौर पर छोटी सी अमाउंट आपको पे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखें, बंदे की कदर भी उसी पैसे की होती है। कदर भी उसी पैसे की होती है जो बंदे की अपनी जेब से लगा हो। ठीक है, उसको पता होता है कि मेरी जेब से लगा है पैसा, तो वो सोचेगा कि यार मेरी जेब से पैसा लगा है, काम तो मुझे करना पड़ेगा। ठीक है, अपनी जात पर पैसे लगाए, अब मैं काम करूंगा तो फिर ही मुझे अर्निंग होगी। ठीक है, आप उसको थोड़ा सा अपने एतमाद के अंदर मुतमईन करें। ठीक है, कि देखिए सर आप इन्वेस्टमेंट करें, इंशाल्लाह मैं आपकी इन्वेस्टमेंट जाया नहीं होने दूंगा। ठीक है, यहाँ पर आपको मुकम्मल तौर पर टीच एंड ट्रेन किया जाएगा। ठीक है, उसको हौसला दें ताकि वो आपके साथ और आपके एतमाद में आए। ठीक है, ये भी आपका ऑब्जेक्शन हैंडल हो गया होगा। चौथे ऑब्जेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्या क्वेश्चन करते हैं कि सर जी ये टीम बनाने वाला काम है, बंदे जोड़ने वाला काम है, उसका इसका आंसर हमने क्या देना? उसको बोलें कि सर जी अगर ये टीम बनाने वाला काम है ना, तो दुनिया में मुझे कोई ऐसा काम बता दे जो बगैर टीम के चलता हो। ठीक है, एग्जाम्पल इसकी बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है, कॉलेज देख लें, यूनिवर्सिटी देख लें, हॉस्पिटल देख लें। ठीक है, हॉस्पिटल क्या होता है, जो डॉक्टर होता है, बड़ा डॉक्टर होता है, वो बैठा रहता है कैशियर पर, कैश के गिनने बैठा रहता है। बाकी जो होते हैं नीचे नर्सिस डॉक्टर, वो उसने अपने नीचे काम करने के लिए रखे होते हैं बंदे, वो खुद बैठा रहा, वो काम कर रहा है, उसकी वजह से, उनकी वजह से उनको प्रॉफिट आ रहा है। फिर आगे उसने करना है कि इसको इतना देना है, इसको इतना देना है। कोई भी काम, नमाज ले लें, जनाजा ले लें, कुछ भी ले लें, किसी भी हवाले से टीम बना के एक एक जमात बन के, एक टीम बन के काम कर। दुनिया में हर काम टीम के बगैर नहीं होता। हर एक एक अगर कोई भी ले लेना, छोटे एक भारी पत्थर है, अगर आप उसको अकेले उठाएंगे आपसे नहीं वो उठेगा। अगर आपके साथ 5-6 बंदे मिल जाएं तो वो आप आसानी के साथ उठा लेंगे। ये होती है टीम की पावर। ठीक है, ये भी आपका ऑब्जेक्शन हैंडल हो गया। अगर बढ़ते हैं अगले ऑब्जेक्शन की तरफ। अगला क्या ऑब्जेक्शन, सवाल क्वेश्चन क्या करते हैं कि हम आप पर ट्रस्ट कैसे करें, हमारे साथ तो पहले ही बहुत सारे स्कैम हो गए हैं, इसका हमने क्या आंसर देना है? ठीक है, इसका हमने आंसर देना है। उसको कहें देखें सर स्कैम होता है, ऑनलाइन की फील्ड के अंदर बहुत सारे स्कैम होते हैं, फ्रॉड होते हैं, भाग जाते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, होते हैं स्कैम। उसको बोलने कि सर जी जिंदगी रुकने का नाम नहीं है। अगर आप तो कहते हैं रुकने का नाम है, फिर तो आप बैठे रहें। अगर कहते हैं कि जिंदगी रुकने का नाम नहीं है, अगर आप जिंदगी चलने का नाम है और आप रुक गए, तो आप कभी भी कामयाब नहीं होंगे। ठीक है, जिंदगी के साथ चलना पड़ता है। ठीक है, आप उसको इधर दो ऑप्शन दे दें। उसको कहें कि सर जी आपने डॉलर बाय करने हैं ना, आप खुद कर लें। ठीक है, आप बायनांस पे जाएं, उधर से खरीदें और खुद अपने ट्रस्ट वॉलेट के अंदर डिपॉजिट कर लें। $5 कर लें, एक मैथिक डिपॉजिट कर लें, हमारे साथ आईडी लगा लें। इन्वेस्टमेंट पेमेंट की जरूरत नहीं है। बाकी उधर आपके पास कोई गलती हुई, बायनांस के ऊपर कुछ भी हुआ, उसके भी जिम्मेदार आप खुद होगे। और सेकंड ऑप्शन ये, अगर आप मेरे से कहते हैं कि मैंने आपसे करने हैं, तो जायज कैश इजी पैसा बैंक अकाउंट का नंबर ले लें, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट दें, देन मैं आपका डॉलर अकाउंट सारा कुछ मैं आपको खुद रेडी करके दे दूंगा। ठीक है, तो बंदा आपके एतमाद के अंदर आ जाएगा। वो कहेगा कि यार वाकई ये ठीक है, बंदा बात तो ठीक कर रहा है। ठीक है, ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं अगले ऑब्जेक्शन की तरफ। अगला क्या ऑब्जेक्शन करते हैं, वो कहते हैं कि ये तो हराम है, ये तो सूद है, जुआ है, रिश्वत है, बेईमानी है, ये हम कैसे करें? ठीक है, उसको जवाब क्या दें? सबसे पहले उसको उसी के क्वेश्चन के अंदर उलझा दें। उसको कहें कि सर जी आप मुझे बताएं, सूद की तारीफ क्या है, हराम की तारीफ क्या है, जुए की क्या, बेईमानी, रिश्वत क्या तारीफ है, इनकी डेफिनेशन क्या है? ठीक है, इस तरह उसको बोलें। ठीक है, देखिए सूद किस तरह होगा, सूद का क्या मतलब होता है कि हमने पैसे लगा दिए, हमने इसके अंदर एक दफा $5 रख दिए। ठीक है, $5 रख दिए हमने, अब हम काम नहीं कर रहे, हमें बगैर काम किए पैसे मिल रहे हैं। तो बिल्कुल इस तरह नहीं होता, काम करना पड़ता है, पैकेज लगाते हैं, अपना माइंड लगाते हैं, अपना ये नेटवर्क मार्केटिंग, ये सोशल मीडिया की मार्केटिंग करते हैं, इतना अपनी मेहनत, अपना टाइम निकालते हैं, सारा कुछ करते हैं, ये मेहनत ही है ना, ये और क्या चीज है? ठीक है, ये नहीं है कि हम बैठे ने आज ज्वाइन किया, चलो जी सुबह अकाउंट देखा $50 आ गए, $100 नहीं।
मेहनत करते हैं, यहाँ पर हम डिजिटल करेंसी की मार्केटिंग करते हैं सोशल मीडिया के अंदर, उसको बताएं कि इसके अंदर बहुत ज्यादा फ्यूचर है, ठीक है, जिससे हमें अर्निंग होती है काफी। जिस तरह आपको पता है कि ट्रेडिंग भी लॉन्च होगी, एनएफटीज भी हैं, और भी काफी फ्यूचर है, ठीक है, कमिंग सून बहुत सारे फ्यूचर है, ठीक है, जिससे हमें अर्निंग होती है। तो उसको बोलें कि ये 100% ट्रस्ट वॉलेट के अंदर आपकी अर्निंग आती है, ठीक है। और ये नहीं कि पहले आपके ऊपर सीएमडी एमडी पर मालिक, फिर मैनेजर पर 20%, फिर आपको 10% मिलना है, 20% नहीं। जब आपकी अर्निंग होनी डायरेक्ट आपके वॉलेट के अंदर 100% आपकी अर्निंग आनी है, ठीक है। हराम किस तरह होगा कि अगर हम किसी को इस तरह झूठ बोल के लेके आए, चले जी आप ज्वाइन करें, आज ज्वाइन करते हैं, सुबह आपको $20 मिलेंगे, परसों आपको 5 मिलेंगे, 10 मिलेंगे, काम किए बगैर इतने मिल जाएंगे, इतने। हम उसको बंदे को लालच में लेके आएंगे, बड़े बड़े ख्वाब दिखाएंगे, झूठ बोलेंगे, फिर तो ये हराम है, हमारी गलती है, ठीक है। इस तरह नहीं हम करते, हम उसको सिंपल सेशन सेंड कर देते हैं, उसके अंदर क्लियर तौर पर वाज़ेह तौर पर बताया जाता है कि ब्रदर ये काम है, बहना ये काम है, इस तरह करेंगे तो ये होगा, ये होगा, उसके अंदर क्लियर करके बताई जाती है, ठीक है। देखिए उसको बोलें कि अगर आप सीखेंगे, मेहनत करेंगे, ठीक है, जो आप मेहनत से अर्निंग करेंगे तो वो आपकी हलाल है, ठीक है, हराम किस तरह होगी, ठीक है। तो ये भी आपका ऑब्जेक्शन क्लियर हो जाएगा, हो गया। तो देन बढ़ते हैं अगले ऑब्जेक्शन की तरफ। अगला क्या ऑब्जेक्शन करते हैं, कहते हैं कि बताएं कि इसका बैंक अकाउंट कहाँ पर है, बैंक अकाउंट है या नहीं है, तो इसका ऑफिस है क्या, ये वो सीन इस तरह बोलते हैं। उसका क्या हमने आंसर देना है, उसका आंसर ये देना है, उसको बोलें कि सर जी ये एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, ठीक है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन। इसकी डिटेल वगैरह, हिस्ट्री वगैरह गूगल से आप निकाल के देख सकते हैं, सर्च करके देख सकते हैं, ठीक है। और उसको बोलें कि इसका कोई ऑफिशियल बैंक अकाउंट नहीं है। वैसे लोगों ने बहुत सारी ब्रांचेस बनाई हुई हैं, अरसलान सर अरसलान ने बनाई है, ठीक है, सर शहजाद भट्टू ने बनाई हुई है, बहावलपुर, लाहौर, इस तरह हबीबाबाद, पत्तों की के अंदर भी है, ठीक है। तो उसको बोलें कि ऑफिशियल नहीं है, बाकी लोगों ने ब्रांचेस बनाई हुई है खुद, ठीक है। तो इसी वजह से हमारे अकाउंट के, इसका बैंक अकाउंट ऑफिशियल बैंक अकाउंट नहीं है, जो अर्निंग आपकी बैंक में जानी फिर आपको मिल नहीं। इसी वजह से 100% 100% जो भी आपकी अर्निंग है ना, वो डायरेक्ट आपके वॉलेट के अंदर आती है बगैर किसी टैक्स लगाए, कोई टैक्स वगैरह नहीं, कुछ भी नहीं। विड्रा लेना जब मर्जी ले सकते हैं, कुछ भी नहीं है, बगैर टैक्स के आपको अपने अकाउंट के अंदर 100% अर्निंग मिलती है, ठीक है। ये भी आपका ऑब्जेक्शन क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं फिर अगला ऑब्जेक्शन की। अगला क्या ऑब्जेक्शन करते हैं कि इसको किसने बनाया और ये कब तक चलेगी, इसका आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। नॉलेज नहीं है, अपने अपलाइन से सीखें, ठीक है। समझे कि इसको किसने बनाया, उसको पता होना चाहिए, जिस सिस्टम पर हम काम कर रहे हैं, जिस प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं, उसका थोड़ा सा हमें तारुफ पता, इंट्रोडक्शन होना चाहिए कि ये क्या चीज है, किसने कब किस तरह बनाया, ठीक है, ये चीज है। उसको बताएंगे सर जी इसका जो इसको किसने बनाया, इसको बनाया मिस्टर लाडो ने, ठीक है। मिस्टर लाडो ने इसको बनाया, जो रशिया के रहने वाले हैं, इसके क्रिएटर का नाम है मिस्टर लाडो। और उसने बना के इसको ब्लॉकचेन के ऊपर रन कर दिया, ठीक है, ब्लॉकचेन के ऊपर रन कर दिया। और ये कब तक चलेगी, जब तक इंटरनेट चलेगा, जब तक नेट खत्म नहीं होगा तब तक ये कंपनी कहीं पर भागने, स्कैम, और इंटरनेट भी आपको पता है कि अब नहीं बंद होने वाला, ठीक है। जब तक इंटरनेट चलेगा तब तक ये चलेगी। और ब्लॉकचेन के ऊपर जो एक दफा चीज कोड कर दी जाए और उसको दोबारा निकालना नामुमकिन है, ठीक है, क्योंकि उसके हर 10 या 30 सेकेंड्स के बाद उसका पासवर्ड चेंज होता रहता है, वो आगे चेन बनती जाती। ब्लॉकचेन का मतलब ही ये ब्लॉक सर्कल की एक चेन बनती जाती, ठीक है। और जो चीज ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय हो जाए उसको एफबीआर से रजिस्टर्ड होने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये भी आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया, ऑब्जेक्शन क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं अगले ऑब्जेक्शन की तरफ। अगला क्या ऑब्जेक्शन करते हैं, अच्छा जी, वो कहते हैं कि आपने कितना कमा लिया और मुझे इधर से डेली की कितनी अर्निंग होगी, क्या होगी। इसका आपने क्या आंसर देना है, इसका आपने आंसर देना है, अगर तो आपने कमाया, अगर आपने इसके अंदर से अर्निंग की है, तो आप उसको सिंपल बताएं कि सर जी मैंने इतना कमाया, ये चीज है, मुझे डेली वो कहते हैं मुझे डेली की कितनी अर्निंग मिलेगी, ठीक है। तो कितना कमाया, इसका आपने क्या आंसर देना है, कि अगर आपने अर्निंग किया तो आप उसको बताएं कि मैंने इतनी अर्निंग किया। अगर आपने नहीं की तो फिर भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। उसको बोलें कि सर जी जब भी बंदा किसी भी फील्ड के अंदर आता है ना, ज्वाइन होता है, तो उसको पहले सीखना पड़ता है। तो अभी मैं इंशाल्लाह सीख रहा हूँ, तो तब आहिस्ता आहिस्ता जैसे मेहनत करूंगा, जैसे मुझे रिजल्ट मिलेंगे, अर्निंग भी मेरी स्टार्ट हो जाएगी। ये आपने किस तरह बनना कॉन्फिडेंस के अंदर, ये नहीं कि डर डर के बोल रहे हैं, घबरा के बोल रहे हैं, तो अगला बंदा आपके एतमाद में नहीं आएगा। वो बंदा खुद कहेगा कि ये तो बंदा डर के पता नहीं ये किस तरह बोल रहा है, ये खुद तो इसको बोलना नहीं आता, मुझे ये गाइड करने आ गया। वो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं मेंबर के माइंड में, ठीक है। तो आपने बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है कि उसको पता चले कि वाकई यार कोई बात कर रहा है, बंदा आपके एतमाद में आएगा, उसको अपने मुतमिन करें, ठीक है, आपके एतमाद के अंदर बंदा आएगा, ठीक है। तो ये भी आपका ऑब्जेक्शन क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं अगले ऑब्जेक्शन की तरफ। अगला क्या ऑब्जेक्शन करते हैं, अच्छा जी, क्या ऑब्जेक्शन करते हैं कि
मेरे दोस्त ने भी किया है, मेरे भाई ने किया, अम्मी ने किया, इसने फलां फलां ने किया, लेकिन वो तो नाकाम हो गए हैं, ठीक है। इसका क्या हमने आंसर देना है? उसको बताएं कि सर जी देखें, 5 उंगलियां जो होती है ना वो बराबर नहीं होती, ठीक है। आपका आपके माइंड, आपके दोस्त का माइंड और आपका माइंड एक नहीं है, ठीक है। अल्लाह ने सबको इतना माइंड दिया है, वो बंदा खुद समझ बूझ रखता है, ठीक है। ये नहीं कि जैसे आपके दोस्त का माइंड चलता है वैसा ही आपका चलता है, माइंड बिल्कुल अलग अलग चलते हैं, ठीक है। आपका दोस्त अगर नाकाम हुआ ना तो आप उसको कामयाब बन के दिखाएं, ठीक है। उसको बन के दिखाएं। कुछ लोग इसके अंदर ना फेल होते हैं, किस वजह से? मेहनत नहीं करते। 2 दिन हुए, 15 दिन देखे, 1 मंथ देखा, टीम बनानी, ये करना, वो हो, ये चीज, वो कहते हैं कि अच्छा ये चीज है, छोड़ो भाई इसमें कुछ भी नहीं है। उनको वो 20-30 हजार नौकरी के लिए, वो उनको सारा मंथ धक्का खाना, 10-12 घंटे लगाना, वो उनको मंजूर है। घर में बैठकर आराम से कमाना वो उनको मंजूर नहीं है, ठीक है। देखें, किसी की नाकामी को अपनी कामयाबी के साथ आपने जज नहीं करना कि कोई बंदा नाकाम हो गया हो, मैं अब कामयाब कैसे होऊंगा। किसी की नाकामी को अपनी कामयाबी के साथ आपने जज नहीं करना, ठीक है। सोचे, जब आप इस तरह बात करेंगे ना कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है, तो वो बंदा सोचेगा कि वाकई यार बंदा बात तो ठीक कर रहा है, मैंने इसके इसके अंदर लगाने हैं पैसे, मैं सीखूंगा, मेहनत करूंगा, ठीक है, तो मुझे सब कुछ होगा। वो बंदा डर रहा होता है, आपने उसके डर को खत्म करना होता है, ठीक है। आप उसको बताएं कि अगर आप सीख लेते हैं, मेहनत कर लेते हैं, तो इसके अंदर जिंदगी का हर ख्वाब पूरा करेंगे, ठीक है। कर सकते हैं, हर ख्वाब पूरा कर सकते हैं। इससे वो और ज्यादा आपसे खुश हो जाएगा, मुतमईन हो जाएगा, आपके एतमाद के अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये भी चीज होगी क्लियर, आपकी ऑब्जेक्शन ये भी हैंडल हो गया। बढ़ते हैं अगले ऑब्जेक्शन की तरफ। अगला क्या ऑब्जेक्शन करते हैं? अच्छा जी, वो क्या कहते हैं, 11वां ऑब्जेक्शन क्या करते हैं कि पहले आप कमा लो फिर मैं कमा लूंगा, ठीक है। इस तरह कहते हैं। इसका क्या आंसर देना है? इसका आंसर सिंपल वे में ये दें कि सर जी देखें, जब आप स्कूल जाते थे, ठीक है, कॉलेज जाते थे, स्कूल कॉलेज कहीं पर भी जाते थे, आप अपने दोस्त के साथ जा रहे हैं, एग्जाम आपके हो रहे हैं, ठीक है, आपने कभी अपने दोस्त को ये कहा कि भाईजान पहले आप एग्जाम दे आओ, जब आप पास हो जाओगे तब मैं जाऊंगा, तब मैं एग्जाम दे दूंगा? नहीं। जब आपके करियर की बात आती तब आप इस तरह की बातें करते हैं। अपनी जात की बात आती है, पहले आप कमा लो फिर मैं कमा लूंगा। ये वैसे बंदे के माइंड में होती हैं बातें, वो डर रहा होता है, कहता है फेक स्कैम ना हो जाए, ये चीज होती है। आपने उसको डर को खत्म करना है। डर को अब आप जिस लेवल से वो बात कर रहा है उसी लेवल से उसको आंसर दें, ठीक है। उसको इसके बेनिफिट बताएं कि ये चीज करेंगे ये प्रॉफिट है, ये चीज करेंगे इस तरह प्रॉफिट है, ठीक है। ये भी आपका ऑब्जेक्शन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं आखिरी ऑब्जेक्शन की तरफ, आखिरी और लास्ट। क्या ऑब्जेक्शन करते हैं कि हमें अर्निंग की गारंटी दें, ठीक है, प्लेटफॉर्म की गारंटी दें, हर अर्निंग की गारंटी दे के हमें होगी होगी ये चीज इस तरह। तो इसका क्या आंसर देना है? इसका आंसर आपने ये देना है कि देखिए सर, जब आप कॉलेज ज्वाइन करते हैं, स्कूल में एडमिशन लेते हैं, कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, ठीक है, तो कभी आपने अपने प्रिंसिपल को ये कहा कि मुझे गारंटी दें कि मुझे डिग्री मिलेगी, ठीक है, मुझे डिग्री मिलेगी तभी मैं आपको फीस दूंगा, तभी मैं आपके इसमें ज्वाइन करूंगा, कॉलेज को ज्वाइन करूंगा? नहीं। उधर पता होता है कि बंदे ने अपनी मेहनत के बलबूते पे ऊपर आना है, ठीक है। मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है, मेहनत नहीं करेंगे तो फीस भी लगाएंगे, सारा कुछ लगाएंगे, लेकिन आगे नहीं बढ़ सकेंगे। अगर आप जो स्टडी करते हैं, डिग्री मिल गई, चलो जी हो गया सारा, तो देन आप फिर जॉब कंफर्म नहीं होती आपको कि अच्छा मैं अब इस लेवल पर बैठ जाऊंगा, इतने बैठ नहीं। वो फिर मशवरे देते हैं कि लो जी सरकारी मुलाजम लग जाओ, इधर हो जाओ, इधर हो जाओ, 20-30 हजार, 40 हजार, ठीक है। तो इस तरह स्टडी के बाद जॉब नहीं कंफर्म होगी आपकी कि ये हो गया वो हो गया। अगर आप आते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर तो ये आपकी जिंदगी बदल देगी। इधर आप सिर्फ अपना 1 साल लगा दें, 1 साल, पता चले कि 1 साल लगाया है, ये ना हो कि इस तरह बैठे रहे आराम से, चलो जी बैठे, और ये नहीं। 1 साल लगाने का मतलब 1 साल अपने आप को कमरे के अंदर बंद कर लें, ठीक है। कोई कुछ भी कह रहा है, किसी भी हवाले से कुछ भी कह रहा है, स्कैम है, फ्रॉड है, अर्निंग हो रही नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा, लगे रहे, अपलाइन के साथ अटैच रहे, ठीक है। दुनिया में जो भी कामयाब शख्स है ना, मैं, चलो जी आपके सामने जिंदा मिसाल बैठी हुई है, सर इरफान को आप देख ले। सर इरफान को देख ले, 3 साल हो गए, अल्लाह के बंदो माइंड से सोचो, जब से सर ने कॉलेज अपना लीव किया है, 3 साल से कभी जॉब नहीं की। लो जी देख लो आपके सामने बिल्कुल जिंदा मिसाल, 3 साल से जॉब की नहीं सर ने, ठीक है। तो देखिए जो भी कामयाब है ना, वो अपने मेहनत के बलबूते पे आया, ठीक है। 1 साल इन्होंने, ये नेटवर्क मार्केटिंग से पहले इनकी यूट्यूब पे जाके आप स्टोरी देख सकते हैं, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग से पहले क्या था और अब क्या, ठीक है। सिर्फ 1 साल इन्होंने मेहनत की है। 1 साल की मेहनत, अब ये मंथ का, 1 मंथ का 1 लाख से 1.5 लाख, 1.5 लाख से 2 लाख घर में बैठ कर कमा रहे हैं आराम से। 3 साल हो गए जॉब नहीं की। इससे पहले सर ज्वाइन थे,
मेटाफोर्स के अंदर, मेटाफोर्स कह रहा हूँ, फोर्सेज के अंदर उसकी इन्वेस्टमेंट थी 4,000 रुपए, ठीक है। उसके अंदर सर ने इतनी अच्छी टीम, इतनी मेहनत की, 1,000 से प्लस की टीम बनाई है। 4,000 रुपए इन्वेस्टमेंट के ऊपर 1 लाख से प्लस की 1,000 से प्लस की टीम बनाई है 1 साल के अंदर, ठीक है। अर्निंग की अगर बात करें उसके अंदर सर की सिर्फ 4 घंटे की अर्निंग 1.5 लाख। लो जी, सुन लो, 4 घंटे की अर्निंग 1.5 लाख रुपए। जेन में आती है बात कि बंदा यार 4 घंटे के अंदर 1.5 लाख कमा गया, वाह। बंदा सोचता है, बंदे की सोच एक दफा घूम जाती कि वाकई यार बंदा काम कर रहा है 4 घंटे के अंदर। इधर हम पूरा मंथ लगाते हैं, 20,000 30,000 मिला, 4 घंटे के अंदर 1.5 लाख की अर्निंग। अगर सर की बात करें 2 दिन की अर्निंग की, 2 दिन की अर्निंग सर की 3 लाख है। जिंदा मिसाल आपके सामने बैठी हुई है सर, पूछ लीजिएगा, आपको नहीं यकीन आता, ठीक है। तो देखें, हर चीज मेहनत आती है। अगर मैं बात करूं तो मुझे ज्वाइन किए हुए 1 साल से ज्यादा हो गया है। 1 साल से ज्यादा, ये नहीं कि सर ने मुझे आते साथ ही कुछ लो जी कुछ घोल के पिला दिया, ये पी लो आपको सारी चीजें, नहीं। मेहनत की सर ने, मुझे इतना लगाया, इतना टाइम किया, इतनी मेहनत की है। 1 साल के बाद अब मैं सेशन देने लगा हूँ। साल मेहनत की है, साल के बाद अब मेरा ये लेवल हुआ है, अब मैं सेशन दे रहा हूँ। पीछे जाके आप देख सकते हैं मेरा कोई भी सेशन नहीं पड़ा यूट्यूब के, ये साल के बाद ही है, ठीक है। जो भी हूँ, जितना भी हूँ, सर ने मुझे सिखाया। मुझे हर बंदे ने ये गाली दी, ये किया, वो किया मुझे, हालांकि मेरे घर वालों ने, ठीक है, कि लो जी तुमने पैसे लगा लिए, अच्छा तुम तो फंस गए हो, डूब गए हैं, स्कैम फ्रॉड, ये हो गया, वो हो गया, ठीक है। ये चीज होती है। तो इस तरह इतनी नेगेटिव, इतना माइंड खराब करते, इतना बंदा कहता चलो जी छोड़, फिर भी सर इरफान ने मुझे साथ दिया कि नहीं यार इस तरह करो, इस तरह, ठीक है। मैं भी बिल्कुल आपकी तरह जीरो था, ठीक है। बात करूं, अगर मैंने जब ज्वाइन किया था मुझे 1 मंथ से ज्यादा हो गया था, मुझे कुछ अर्निंग नहीं हुई थी, ठीक है। मैंने सर को कहना कि सर जी मेरी तो अर्निंग नहीं हो रही, मैं ये हूँ, मैं वो, आपने कुछ किया नहीं, नहीं। बंदे की खुद की गलती होती है। सर ने मुझे बताया इस तरह नहीं, इस तरह करें, ठीक है। ये चीज होती है। एक अच्छे अपलाइन की निशानी यही होती है कि वो आपको सिखा रहा है, बता रहा है, आपके साथ अटैच है। इधर हमारा क्या हाल है, हम अपलाइन खुद पूछता है कि वर्किंग चेक करवाओ, वर्किंग ये करो, कि ये करो, वो करो। अगले बंदे ने सलाम तक गुवारा नहीं करते कि वो सलाम ले लें, ये कर ले, वो कर, नहीं। वो अपलाइन खुद कांटेक्ट करते हैं, आओ भाई सीखो समझो, सेशन लो, ये करो, वो करो, ठीक है। अपलाइन खुद करता है। तो ये लेवल नहीं होना चाहिए। अगर आप रहते हैं अपलाइन के साथ अटैच, सर इरफान जैसा मैं कहता हूँ बंदा ही नहीं है। इतना खोल के सेशन देते हैं, हर चीज इतनी खोल के क्लियर करके बता देते हैं ना, अगले बंदे को वैसे माइंड के अंदर बैठ जाती है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कदर कर लें, बात मान लें इनकी, ठीक है। बात मान लेंगे तो चले जाएंगे आगे, नहीं मानेंगे, वो आपको सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, आपके लिए ग्रुप बनाया, ठीक है, आपको न्यू ग्रुप में ऐड करते हैं, सेशन देते हैं, रिकॉर्डिंग देते हैं, हर चीज देते हैं। अगर आप फिर भी ना करें, ठीक है, तो फिर बंदे की अपनी गलती होती है ना। तो देखें सर, अपलाइन की हमेशा रिस्पेक्ट करें। ये नहीं है कि अपलाइन को जो किसी सूख के चलो जी, जो भी जितना भी अपने दम पे, नहीं। अपलाइन की हमेशा रिस्पेक्ट करनी है। मैं कहता हूँ कि बहुत ही लेवल के बंदे हैं सर। आज अगर मैं ना ना होता सर के साथ, ठीक है, मैं पार्ट टाइम करता हूँ, पार्ट टाइम मेरी सुबह 7 बजे से लेकर 4 बजे तक क्लास होती है, ठीक है। 4 बजे से लेकर फिर घर के काम, मगरिब के बाद से लेके मैं काम करता हूँ, मगरिब के बाद 12 1 बजे तक बैठ के ये काम करता हूँ, और फिर भी अच्छी अर्निंग करता हूँ। किसकी बदौलत, सिर्फ सर इरफान की बदौलत। जो कुछ भी हूं ना, नेटवर्क मार्केटिंग जितना भी, सिर्फ सर इरफान की वजह से हूँ, ठीक है। तो ये लेवल होता है एक अच्छे अपलाइन के। एक अच्छे अपलाइन जो होता है, ठीक है, उसकी ये निशानी होती है, वो ये नहीं सोचता। देखे, उस्ताद जो होता है ना, वो खुद बादशाह नहीं होता, लेकिन अपने तालिबे इल्म को, अपने सीखने वाले को बादशाह बना देता है, ठीक है। तो यही लेवल है। तो सर को सलाम करता हूँ, सर को जो इतनी अच्छी सोच रखते हैं, इतना सिखाते हैं, बताते हैं। थैंक यू सो मच सर का, जो सर ने इतना अच्छा गाइड करते हैं, हर चीज क्लियर करते हैं, ठीक है। तो अगर आप सर की स्टोरी सुन लेंगे ना यूट्यूब पे ऊपर जाके, ठीक है, आपको पता चल जाएगा सर नेटवर्क मार्केटिंग से पहले क्या थे, और नेटवर्क मार्केटिंग के बाद क्या से क्या हो गए, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्शन थे आज के, जो छोटे मोटे थे। बाकी अगर किसी को ना भी समझ आई, कोई और किसी क्वेश्चन वगैरह भी हो, तो वो भी इंशाल्लाह मुझे बताइए।